नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपके सामने आ चुका हूं एक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर, और समय वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हुआ ये रहा, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पौधों की बहुत सी संस्कृति से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से या सब्जियों के अध्ययन से। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाइड्रोपोनिक्स जो है एक इस प्रकार की कृषि है जिसमें पौधों को भूमि से अलग, भूमि विहीन उगाया जाता है। यानी कि ये इस तरीके से एक शीट होती है, उसमें ऐसे होल बने हुए होते हैं और इस होल में प्लांट को लगा दिया जाता है। यहाँ पर ये प्लांट लगा दिए जाते हैं इस तरीके से, और उनकी जड़ें नीचे होती हैं, ये उसमें नीचे निकली हुई। और इस शीट को उठाकर, जो ये शीट है, इस शीट को उठाकर पानी में, जो पानी से भरा हुआ तालाब है, ये तालाब जो है पानी से भरा हुआ, इसमें छोड़ दिया जाता है। इसको इस तालाब में छोड़ दिया जाता है। ये जैसे तालाब या कोई भी चीज हमने बनाया हुआ है, उस पोंड में छोड़ दिया जाता है, तो और उसी पानी के अंदर घोल के रूप में जो इनके खनिज लवण है उस पानी में मिला दिए जाते हैं, उससे बनते हैं। उसे कहा जाता है जो आपका मृदा विहीन कृषि भी कहा जाता है इसको। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए जवाई के जंगल किस प्रदेश में है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो जवाई के जंगल की बात करते हैं तो जवाई के जंगल ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार, ये आपको बताना है। तो जवाई के जंगल की अगर बात करते हैं तो जवाई के जंगल राजस्थान के पाली जिले में है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा स्पीड के साथ में चले, समय बहुत कम है और बहुत जल्दी से इसका यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 बेस्ट क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। बताइए क्या होगा। राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, या सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, या सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो यहां निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय जल मिशन तो बिल्कुल ये हिस्सा है। अगर बात करते हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये नहीं है। अगर और बात करते हैं, देख ले, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन बिल्कुल सही बात है। सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन ये भी सही है। और यहां जिसकी बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर आती हैं, जैसे डायरिया है, पेचिस है, हेजा है, म्यादी बुखार है, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा, बताइए बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ग्रीन इकोनॉमी, जो ग्रीन इकोनॉमी किससे संबंधित है, किसके नेतृत्व में है, ये आपको बताना है बहुत जल्दी से। यूनाइटेड नेशन के हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हैं, या यूरोपियन यूनियन से, या IUCN से है। बहुत जल्दी से बताइए ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है, ये आपको बताना है। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे बताइए। बहुत स्पीड के साथ में आप लोगों के आंसर आने चाहिए भाई, वैसे ही फास्ट बिल्कुल फास्ट आंसर। और इसके राइट आंसर की नेशनल ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट यूनेप के नेतृत्व में है। ये जो है यूनेप के नेतृत्व में है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका यूनेप, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत जल्दी से यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहे हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी बिहार है। ये बताना है आपको, बहुत ही स्पीड के साथ में आप लोगों का आंसर आना चाहिए। बताइए पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। ऑप्शन है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या बिहार है। बहुत जल्दी से, केवल 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहां इसकी बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करते हैं, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगह की खोज की है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, बहुत ही स्पीड के साथ में आंसर आपका आना चाहिए।
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है या आसाम में है? बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर, बहुत स्पीड के साथ में जल्दी से बताइए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है वो कहां पर है ये, या किस प्रदेश में है, आपको ये बताना है। बहुत जल्दी से बताइए और इस बहुत ही स्पीड के साथ में बताइए। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है इसका। और ये डॉल्फिन जो है, गंगा की डॉल्फिन जो है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए जल्दी से। बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर आना चाहिए, बहुत स्पीड के साथ में। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल है, मॉनिटर प्रोटोकॉल है, जेनेवा प्रोटोकॉल है? आपको बताना है बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है? आपको यह बताना है, बहुत जल्दी से बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अगर किसी को ना ध्यान हो तो ये 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था। इसको अगर किसी को नहीं हो तो मैं बता देता हूं, कंफ्यूज हो रहे हो। नागोया प्रोटोकॉल जो है, नागोया प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर की बात करते हैं। जो नागोया प्रोटोकॉल है वो एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है। ये 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, बहुत ही स्पीड के साथ में। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल है, नागपुर है, मैसूर है या आपका लखनऊ है? बताइए जल्दी से किस शहर को। बहुत ही स्पीड के साथ में आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए भाई, आप लोगों के कमेंट्स बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ में आंसर आपके आने चाहिए। बताइए जल्दी से, बहुत ही स्पीड के साथ में, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए भोपाल है, ऑप्शन बी नागपुर है, ऑप्शन सी मैसूर है, ऑप्शन डी लखनऊ है। और यहां इस बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र का शहर है, महाराष्ट्र का शहर है नागपुर, जिसको गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बहुत ही स्पीड के साथ में जवाब दीजिए। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुरक्षा केंद्र, ये क्रम से किस देश में है? आपको ये बताना है। ये सभी अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र जो है कहां पर है, ये आपको बताना है। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर आप बताइए। बहुत इनको सीक्वेंस में बताना है, सीक्वेंस से बताना है। बताइए जल्दी से, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता कहां पर है? ये है आपका इटली। अगर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है ये बताइए जल्दी से। ये है आपका फिलीपींस में, फिलीपींस। और अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र जो है आपका, वो है आपका मैक्सिको में, मैक्सिको। यानी कि मैक्सिको बी पहले नंबर पे आपका आएगा। इटली ये आ गया। अभी ऑप्शन नंबर ए, सोचने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है, ये आपको बताना है। वेनिस में है, रोम में है, जेनेवा में है या पेरिस में है? बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वेनिस है, रोम है, जेनेवा है या पेरिस है? हु इज द इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपको बताना है। बहुत जल्दी से इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो आप लोगों के कमेंट्स स्पीड के साथ में आना चाहिए, बहुत जल्दी से। और बात करते हैं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी ऑफिस जो है आपका कहाँ है, वो है आपका रोम में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, बताइए बहुत जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही स्पीड के साथ में यहाँ आपके क्वेश्चन रहा रहे हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। शैले गैस, कोयला तथा तेल मीथेन
कोयला तल मीथेन और सख्त बलुआ पत्थर या मीथेन हाइड्रेट। तो इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं, आपको ये बताने हैं। भाई दो प्रकार के स्रोत होते हैं, परंपरागत और अपरंपरागत। आपको बताना है अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं, आपको ये बताना है। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। साले गैस है, कोयला है, तेल है, मीथेन है, सख्त बलुआ पत्थर है, मीथेन हाइड्रेट है। तो इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं, आप लोगों को बताना है। बिल्कुल मैं यहां साइड में था। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 4 या ऑप्शन डी ये सभी। अगर बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत, साले गैस है, कोयला, तेल, मीथेन है, सख्त बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट, ये जितने भी हैं सभी अपरंपरागत स्रोत हैं। ये अपरंपरागत प्राकृतिक गैस के स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर आना चाहिए। साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है, आपको ये बताना है। जो साइट्स है वो किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है, बताइए जल्दी से। साइट्स इज द रिलेटेड विच इज द ग्लोबल इशू। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जर्नलिज्म है, या नन ऑफ दीज, यानी कि ऊपर में से कोई नहीं होगा। ये आपको बताना है। ये आईटी का क्षेत्र होगा या वो कौन सा क्षेत्र होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही स्पीड के साथ में इसका राइट आंसर बताइए, बहुत ही जल्दी से, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर। और यहां इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। साइट्स जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक समझौता है। साइट्स जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक समझौता है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल राइट आंसर है। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा आपके सामने। बहुत जल्दी से, बस 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरा टाइम हो चुका है पूरा और मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मात्र। क्लार्क बी बॉबिन पुरस्कार किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत जल्दी से बताइए, क्लार्क बी बॉबिन पुरस्कार किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। वन्य जीव सुरक्षा से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से या खेल से, ये बताइए बहुत जल्दी से। क्लार्क बी बॉबिन किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर आना चाहिए। तो ये क्लार्क बी बॉबिन जो पुरस्कार है वो वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। वन्य जीवों की सुरक्षा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को इसको दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए गिरह मानक किससे संबंधित है। गिरह बताइए बहुत जल्दी से, गिरह किससे संबंधित है, जल मानक से, पर्यावरण मानक से या आर्किटेक्चर मानक से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बहुत जल्दी से, गिरह किससे संबंधित है। ये तो बहुत ईजी है, कई बार आप पढ़ चुके हैं इसको। और जल्दी से बताइए इसके बारे में। टू होम इज द गिरह स्टैंडर्ड रिलेटेड किससे है, जल मानक पर्यावरण है, पर्यावरण मानक है या आर्किटेक्चर है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये गिरह जो है आपके एक पर्यावरण मानक है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ और ये रहा आपके सामने, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय वन्य जीव के चेयरमैन कौन हैं, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति। बताइए बहुत जल्दी से इसका आंसर कौन होगा, इसका राइट आंसर ये बताना है। क्या है इसका, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो मैं बता देता हूं, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो उसका चेयरमैन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से बताइए। केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटक में है। बताइए राष्ट्रीय
बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है ये आपको बताना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। अगर यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, परम्बिकुलम जो है अभ्यारण्य केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है, केरल के पालक्कड़ जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा बहुत जल्दी से, इसमें से कौन सी संधि प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है, ये बताना है आपको। अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन सी संधि प्रोटोकॉल जो है अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। बहुत जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही स्पीड से आपका आंसर आना चाहिए, बहुत स्पीड के साथ में आपका आंसर बहुत जल्दी से बताइए, बहुत। और यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। जो अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल है अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताइए बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, या सी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए और देखते हैं क्या इसका आप लोग आंसर दे रहे हैं स्पीड के साथ में। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो पहला समुद्री, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, और बहुत जल्दी से एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर दीजिए। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश ने आंदोलन चलाया, ये बताइए। इटली ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने या जापान ने। बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, बहुत ही स्पीड के साथ में आपका आंसर आना चाहिए। और फास्ट फूड से निपटने के लिए सबसे पहले किसने आंदोलन चलाया था, तो वो चलाया था इटली ने। आंदोलन चलाया था कि फास्ट फूड को रोक लगाई जाए, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, और ये होगा मेरी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। बताइए, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, वृक्ष है, रेफ्रिजरेटर है, दूषित जल है, या केरोसिन है। बहुत जल्दी से इसका बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही जल्दी से आंसर दीजिए इसका, बहुत ही जल्दी। ओजोन परत के क्षरण में जो CFC है, CFC वो कहां से निकलती है ये पूछा गया है सिंपल वर्डों में। तो यहां अगर इसकी बात करते हैं तो CFC का मुख्य स्रोत है रेफ्रिजरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा सा आज समय का अभाव है, इसलिए मैं यहां अपनी क्लास को अभी ब्रेक करता हूं। हालांकि मुझे अभी बहुत समय था, बहुत ही टाइम के शॉर्ट में हो गए, क्योंकि कल की क्लास नहीं हो पाई थी, जिस वजह से मुझे आज की क्लास भी अर्जेंट में ये करनी पड़ी है। और इसीलिए मैं इसको आज कितने क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो मिलते हैं बहुत जल्द कल की क्लास में दोबारा। कल की क्लास कंटिन्यू होगी आपकी, कल की क्लास बिल्कुल पूरी वही होगी, 30 क्वेश्चंस वाली होगी और वही समय वाली होगी। तो दोस्तों मुलाकात करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।